शांति। आबू रोड में स्थित प्रकाशमणि विजडम पार्क ब्रह्मा कुमारीज़ का पहला स्पिरिचुअल अम्यूज़मेंट पार्क है, जिसके निर्माण का उद्देश्य है मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा संक्षिप्त में बाबा के ज्ञान से सभी आत्माओं को परिचित करना। इस पार्क में 2000 सीटिंग कैपेसिटी एम्फी थिएटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें वाटर स्क्रीन, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लेज़र्स के द्वारा एक शो बनाया गया है जिसका नाम है नवसृजन। यह शो ब्रह्मा बाबा के जीवन पर आधारित है। प्रकाशमणि विजडम पार्क में बन रहे इस वाटर लेज़र शो की फिल्म नवसृजन के ट्रेलर अथवा इसके प्रोमो का आज आप सभी के बीच में हम शुभारंभ करेंगे, रिलीज़ करेंगे। आदरणीय दादी जी द्वारा इसके ट्रेलर का आज हम रिलीज़ करेंगे। इस शो के ट्रेलर रिलीज़ के लिए हमारे बीच में मुंबई से पधारे हैं नवसृजन फिल्म के डायरेक्टर श्री उमेश शुक्ला जी। आप ओ माय गॉड फिल्म्स और 102 नॉट आउट फिल्म के भी आप डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा के घर में। और साथ में पधारे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर श्री आशीष वाघ जी। और कुछ समय में हमारे बीच में इस फिल्म के संगीतकार और ग्रैमी अवॉर्डी रिकी केज भी उपस्थित होंगे। कुछ कारण से वो ट्रैफिक के कारण पहुंच नहीं पाए हैं। और हमारे बीच में पैंथर स्टूडियोज़ की टीम भी पहुंची है। ट्रेलर का समय 2 मिनट का है और अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूं वीडियो टीम से कि हम सबको इस फिल्म का ट्रेलर दिखाएं। 2 मिनट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना स्थान ले लें। बहुत मेहनत से बाबा को हमने दिल से आप सबके सामने प्रत्यक्ष करने का ये एक छोटी सी कोशिश की है। ये ब्रह्मांड समय के अनादि और अविनाशी चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। हर युग के परिवर्तन के लिए परमात्मा किसी मनुष्य को ही निमित्त बनाता है। जैसे भागीरथ की बरसों की तपस्या के फलस्वरूप मोक्षदायिनी मां गंगा इस धरा पर अवतरित हुई, ऐसे ही आधुनिक युग के भागीरथ थे पिताश्री ब्रह्मा, जिन्होंने परमात्मा की ज्ञान गंगा को इस धरा पर उतारा। एक ऐसा विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व जिन्होंने संपूर्ण मानवता को एक नया रास्ता दिखाया तथा परमात्मा निर्देश पर किया संपूर्ण समर्पण और नारी शक्ति को दी एक अनमोल पहचान। जहाँ एक ओर ब्रह्मा बाबा लोक कल्याण में जुड़े हुए थे, वहीं दूसरी ओर रूढ़िवादी लोगों का विरोध बढ़ने लगा। इन सभी विरोध के सामने न ब्रह्मा बाबा ने कभी घुटने टेके, न ही कभी ब्रह्मा वत्सों ने। प्रजापिता ब्रह्मा शिव परमात्मा द्वारा हो रहे सृष्टि के नवसृजन के माध्यम निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इसके बाद हमारे सामने मधुरवाणी ग्रुप है, जो कि आज के स्मृति दिवस पर उससे पहले फिर से बता रहे हैं मृत्युंजय भाई, हमारे बीच में इस फिल्म को बनाने वाले भ्राता उमेश भाई जी भी अपने चंद विचार हमारे सामने रखेंगे। आइए, कहाँ आगे। ओम शांति। मुझे कहा गया है कि आप 2 शब्द कहिए। ये फिल्म
मैंने डायरेक्ट की है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, बाबा ने मुझसे करवाया है। ये मेरा सद्भाग्य है कि मुझे ये अवसर मिला और हमारी शूटिंग में बहुत सारी मुसीबतें आती थी, वो बाबा ही सॉल्व करते थे सब। रोज़ सुबह जब हम शूटिंग शुरू करने से पहले वहाँ पे जब प्रार्थना करते थे तब बाबा से यही मैं कहता था कि बाबा मुझसे कोई गलती ना हो, उसका आप ध्यान रखना। और बाबा के आशीर्वाद से ये फिल्म बनी है। बहुत जल्द आपके सामने ये प्रस्तुत होगी ये फिल्म एक्वा लेजर शो के द्वारा। प्लीज़ आप ज़रूर उसे देखिए। ओम शांति। बहुत सुंदर भावनाएं बाबा का कार्य बाबा ने कराया, निमित्त आपको बनाया, आपने बहुत स्नेह से बनाया है, इसलिए बाबा की और पूरे ब्राह्मण परिवार की आपको बहुत बहुत दुआएं हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अब इसके बाद मधुरवाणी ग्रुप हमारे बीच में उपस्थित है। वे आज के स्मृति दिवस पर बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गीत के बोल हैं, आँखों में समाए हम जिनको, आज वे हमारे सामने आए हैं। बाबा को हम याद करते हैं मन ही मन, बाबा तो हमारे सामने हैं। मधुरवाणी ग्रुप गीत प्रस्तुत कर रहा है, आँखों में समाए हम जिनको, आँखों के सामने वह आए हैं। कौन है? बाबा हैं हमारे सामने। स्नेह के सागर प्यारे बाबा ने हमको अपने स्नेह में समा लिया और स्मृतियों से भरपूर करके आप समान बनाने का, बनने का वरदान दे दिया। एक बार हम सभी प्यारे बाबा को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। आँखों में समाए हम जिनको, आँखों के सामने आए हैं। आँखों में समाए हम जिनको, आँखों के सामने आए हैं। दिलाराम बाबा दिल में हम बच्चों को समाए हैं। दिलाराम बाबा दिल में हम बच्चों को समाए हैं। वाह वाह बाबा, वाह वाह बच्चे गीतों की धूम मचाए हैं। वाह वाह बाबा, वाह वाह बच्चे गीतों की धूम मचाए हैं। स्मृति दिवस पर स्मृतियों की लहरों में लहराए हैं। स्मृति दिवस पर स्मृतियों की लहरों में लहराए हैं। बातों में मीठी शिक्षाएं दे देते, मीठे मीठे वरदानों से सबकी झोली भर देते। मीठी मीठी बातों में मीठी शिक्षाएं दे देते, मीठे मीठे वरदानों से सबकी झोली भर देते। प्यार भरे ये वरद हस्त हम शीश पे अपने पाए हैं। प्यार भरे ये वरद हस्त हम शीश पे अपने पाए हैं। स्मृति दिवस पर स्मृतियों की लहरों में लहराए हैं। स्मृति दिवस पर स्मृतियों की लहरों में लहराए हैं। हुए हैं तो भी
बेहद प्यार लुटाते हैं। व्यक्त से अव्यक्त हुए हैं तो भी मिलने आते हैं। अव्यक्त बन अव्यक्त बनाते बेहद प्यार लुटाते हैं। स्नेह के सागर वो रत्नागर अनगिन रतन लुटाए हैं। स्नेह के सागर ओ रत्नागर अनगिन रत्न लुटाए हैं। स्मृति दिवस पर स्मृतियों की लहरों में लहराए हैं। स्मृति दिवस पर स्मृतियों की लहरों में लहराए हैं। मीठी यादों के मोतियों की हम माला पहनाए हैं। आप हमें स्मृतियाँ देकर समर्थ हमको बनाए हैं। मीठी याद के मोतियों की हम माला पहनाए हैं। आप हमें स्मृतियाँ देकर समर्थ हमको बनाए हैं। ओ महामहिमा वाले महिमा हमारी गाए हैं। ओ महामहिमा वाले महिमा हमारी गाए हैं। स्मृति दिवस पर स्मृतियों की लहरों में लहराए हैं। स्मृति दिवस पर स्मृतियों की लहरों में लहराए हैं। स्नेह की शक्ति भर कर बाबा हम भी आप समान बने। आप सा हम भी बने फरिश्ता, हम भी जग कल्याण करें। स्नेह की शक्ति भर कर बाबा हम भी आप समान बने। आप सा हम भी बने फरिश्ता, हम भी जग कल्याण करें। मत पूछो स्मृति दिवस पर कितने खजाने पाए हैं। मत पूछो स्मृति दिवस पर कितने खजाने पाए हैं। स्मृति दिवस पर स्मृतियों की लहरों में लहराए हैं। स्मृति दिवस पर स्मृतियों की लहरों में लहराए हैं। आंखों में समाए हम जिनको आंखों के सामने आए हैं। दिलाराम बाबा दिल में हम बच्चों को समाए हैं। वाह वाह बाबा वाह वाह बच्चे गीतों की धूम मचाए हैं। स्मृति दिवस पर स्मृतियों की लहरों में लहराए हैं। स्मृति दिवस पर स्मृतियों की लहरों में लहराए हैं। स्मृति दिवस पर स्मृतियों की लहरों में लहराए हैं। बहुत सुंदर स्मृतियों से हम सभी को समर्थ बना लिया। अब अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी से आज के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में अपने शुभ आशीष वचन वरदानी बोल हम सभी के समक्ष रखें। मीठे मीठे बाबा से मनाया और महावाक्य भी सुने।
सुनिए बाबा, हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य, इतना राष्ट्र श्रेष्ठ है। बिना भाग्य बनाने लिए हमें इतनी ऊंची, इतनी रश पाती बता रही है। बाबा की बातों में बता रही है। बाबा की बातों को मैं पढ़ती हूँ। स्थिति ऊंची माची बनाने, ऊंची स्थिति करके ऊंची बनानी है और इस अव्यक्त मास में ओम शांति। आदरणीय दादी जी के वरदानी बोलों को रिपीट कर रही हूँ। सभी ने मीठे मीठे बाबा से मिलन मनाया और महावाक्य भी सुने। बाबा हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए हमें इतनी ऊंची ऊंची बातें बता रहे हैं। बाबा की बातों को याद करके स्थिति ऊंची बनानी है और इस अव्यक्त मास में बाबा के महावाक्यों का मनन कर तपस्वी मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। जो भी भाई बहन खड़े हैं, अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें और थोड़ा अभी अपनी अव्यक्त स्थिति को बनाए रखिएगा। हमारे आदरणीय वरिष्ठ भ्राता जी, आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई साहब अपनी शुभ प्रेरणाएं आज के स्मृति दिवस समर्थी दिवस पर हम सभी के समक्ष व्यक्त करेंगे। आदरणीय निर्वैर भाई साहब। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, विशेष रूप से गुजरात जोन के भाई बहनों और सब तरफ से आने वाले, देश विदेश से आए हुए सभी बाबा के लाडले बच्चे, आप सभी को आज के स्मृति दिवस की, समर्थी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा की तरफ से हमें याद और प्यार तो रोज़ मिलता है, लेकिन आज के दिन विशेष बाबा ने एक एक बच्चे को जैसे याद करके अपने सन्मुख ला के दृष्टि दे के और आत्माओं को
रियलाइज़ कराया। दुनिया के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन की बात बहुत लोग इच्छुक रहते हैं, और आप सब देखते हैं जब से बाबा के बने, जिस दिन से बाबा के सेवा केंद्र पर आना शुरू किया, हर रोज़ सवेरे शाम उसका अभ्यास बाबा ने नियमित रूप से हम सब से करवाया। और आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि वो अभ्यास करते 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 अभी आपके सामने कोई भी आएगा तो आपकी नज़र उसके मस्तक पर ही जाएगी, आत्मा को ही देखेंगे और स्वयं को भी आत्मा निश्चय करेंगे। और बाबा के याद में विशेष आपके प्रकंपन जो हैं वो सब आत्माओं को बहुत बहुत सुकून देने वाले होंगे, शांति देने वाले होंगे, आंतरिक सुख देने वाले होंगे। इसका अभ्यास हम जितना करते रहेंगे हमारी स्वयं की भी उन्नति होती रहेगी। जिस स्थिति को हम फाइनली प्राप्त करना चाहते हैं वो भी प्राप्त होगी, हमारे प्रकंपन भी चारों तरफ सारे विश्व को शांति का और ईश्वरी स्नेह का अनुभव कराते रहेंगे। और आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई, हम सब के बीच हमारी अति प्यारी दादी रतन मोहिनी जी ने बीच में बैठकर और इतने ऊंचे आवाज़ से संदेश पढ़ के सुनाया, तो हम उनके लिए ताली बजाएंगे। दादी जी आप ऐसे ही हर एक मिलन के टाइम पर एड्रेस करते रहेंगे तो सभी हमारे बहनें और भाई बहुत बहुत उमंग में नाचते रहेंगे। ये एक ऐसा अभ्यास है जो थोड़ा महीनता से उस पर अटेंशन देने की आवश्यकता रहती है। चलते चलते बीच बीच में कभी एब्सेंस भी लग जाती है, तो आप देखेंगे कि जब एब्सेंस लगती है तो खुद को फील होता है कि कितना पीछे हट गया। जो आगे बढ़ रहे थे, अपनी मंजिल के समीप पहुंच रहे थे, बाप समान स्थिति को प्राप्त कर रहे थे, उससे पीछे हट गए। तो कुछ भी हो, जो बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेले का, सारे दिन का, रात के आराम करने से पहले का, जिस तरह से गाइड किया है और प्रैक्टिकल अनुभव कराया है, उसको हम बहुत दिल व जान, सिक व प्रेम से स्वीकार करते हुए अपने अभ्यास को
नियमित रूप से करते रहें। इसमें देश विदेश कहीं पर भी बहने भाई हैं, आप सबके अभ्यास के फलस्वरूप, आपके चेहरे की मुस्कान के फलस्वरूप सारा विश्व रूहे गुलाब बन जाएगा। ओम शांति। भाई साहब ने हमें बार बार बाप दादा के महावाक्यों की स्मृति दिलाते फिर से अभ्यास को अंडरलाइन कराया। अवश्य ही हम इस पर अटेंशन देते। इस अभ्यास को मैं आत्मा हूँ पक्का करेंगे ब्रह्मा बाप समान। अब अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई साहब से अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं आज के स्मृति दिवस पर हम सभी के समक्ष रखेंगे। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब। ओम शांति। परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, जो हमें यज्ञ के आदि काल की स्मृति दिलाती हैं और किस प्रकार से आत्मा कर्मातीत स्थिति में रहकर यहाँ सेवा करती है। दादी जी को उनकी प्रेजेंस से ही हमको महसूस होता है। आदरणीय भ्राता निर्वैर जी, और मैं बाईं तरफ देख नहीं पा रहा, जितने भी उधर बहन भाई बैठे हैं, और आप सब गुजरात निवासी और डबल फॉरेनर, विशेष तौर पर आपको आज के इस स्मृति दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। सबसे पहली जो मैंने आज विचित्र बात देखी वो ये थी कि एंड में जब बाप दादा ने गुजरात वालों को खड़ा किया तो पहली बार गुजरात बाबा के द्वारा इतने स्नेह के और इतने प्यार के और इतने आशीर्वाद के शब्द निकले कि वाह मेरे गुजरात के बच्चों, वाह बहनों भी वाह और भाइयों भी वाह। उस वक़्त बाबा का चेहरा देखने वाला था। मैंने बहुत सारे बाबा मिलन देखे हैं, परंतु इतना प्रसन्न बाबा किसी जोन से होता हो ये मैंने आज पहली बार देखा। दूसरी बात कि प्यारे बाबा ने आज भी हमें प्रथम पाठ जो ब्रह्मा बाबा ने पक्का किया और दूसरा पाठ उसके बारे में खास अटेंशन दिलवाया कि अगर हम बाप समान बनना चाहते हैं, चाहते तो सभी हैं, तो जो वो पाठ है वो पक्का करें। और उसके लिए पहली बात तो ये बताई कि हम सब का जन्म प्यारे बाबा के स्नेह से हुआ है। हम सब अगर पहले पहले दिन को याद करें तो बाबा के स्नेह से ही हमारा जन्म हुआ है, स्नेह से ही हम आगे बढ़े हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि जिसके समान हम बनना चाहते हैं उसके शुरू के पुरुषार्थ को याद करो। कि क्वेश्चन तो वही है, मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं आत्मा हूँ हम भी कहते हैं, सभी कहते हैं, कहते ही आए हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ को इतना पक्का करें तो हिस्ट्री में तो बताते हैं, पर आज बाबा ने स्वयं बताया कि देखो ब्रह्मा बाबा ने डायरियाँ भर दी, पहले अपने लिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर अपने परिवार वालों के लिए, उसका स्वरूप बनने के लिए बाबा ने डायरियाँ भर दी। तो पहला पक्का पाठ के मैं आत्मा हूँ वो इतना पक्का कर लिया कि दूसरे को भी बाबा को देखकर ही, शरीर को देखते हुए भी मैं आत्मा
की स्मृति आ जाए। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हमें वास्तव में प्रैक्टिकल में लानी चाहिए, और हम लाते हैं, अमृत वेले ध्यान भी करते हैं, दिन में वो ढीली हो जाती है, जो बाबा ने करण करावन हार की बात बताई। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आत्मा करावन हार है और शरीर की इंद्रियां करण हार है तो बड़ी सिंपल लगने वाली बात, लेकिन बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल उसको कि हम सचमुच शरीर की इंद्रियों के द्वारा करवाएं, और मैं मालिक हूँ, वो मेरे कर्मचारी हैं। देखो कर्मचारी शब्द ही कितना अच्छा है, कर्म करने वाले का, जो आगे कर्म करते हैं, करणहार हैं। तो बाबा ने कहा कि रात को बाबा रोज़ अपनी इन कर्मचारियों की कचहरी लगाते थे। ये देखो ऐ मेरे मन, तूने क्या किया, कितना मेरा कहना माना, ऐ मेरी आँखें। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बाबा ने इसको बहुत पक्का किया, बहुत पक्का किया। कचहरी लगाकर, कचहरी में कौन पेश होता है कि जिसके ऊपर थोड़ी बहुत शक हो, है ना, अपने आप की सफाई पेश करो। तो बाबा ने करते 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 प्रैक्टिकली कि मेरी कर्म इंद्रियां कर्मचारी हैं, मैं अपनी मर्जी से इनसे कार्य कराऊं, ये मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ये हमारे पर आज भी इतना ही लागू होता है जितना पहले लागू होता था। और बाबा ने कहा समान बनने के लिए हमको इस स्नेह के फाउंडेशन को और इसको पक्का करना। और बाबा ने कहा जो निराकारी है, तो हम वास्तव में अपनी निराकार स्थिति में बाप समान, शिव बाबा के समान बनते हैं, परंतु इस लोक में हमें ये करना है। अंत में बाबा ने कहा कि मैं बच्चों को वरदान देता हूँ कि अपनी फाइनल स्थिति के समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ। अर्थात ये एक दिन हमारा स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस ना हो, बल्कि ये हमारा एक रेगुलर डेली हो जाए, ताकि हम बाकी आत्माओं को जिनको हमने स्मृति दिलानी है, तो स्वयं स्मृति स्वरूप होंगे तो हम दिलाएंगे। मुरली हम सब ने सुनी है। बाबा का इसमें विशेष जो ध्यान खिंचवाया है वो है अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। बहुत समय का अभ्यास होगा, तब अंत समय, बाबा ने कहा अचानक अंत समय आ सकता है। कोई ये सोचे मैं बहुत रुष्ट पुष्ट हूँ, मैं बहुत जवान हूँ, ऐसा नहीं है किसी घड़ी भी। और हम रोज़ देखते हैं, सुनते हैं आज इसका अंत समय आ गया, उसका अंत समय आ गया। तो इसलिए अंतकाल के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए, ताकि उस समय हम अपनी उस स्थिति में खुशी खुशी जहाँ जाना है वहाँ जा सकें। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब ने सारी ही मुरली हमें रिवाइज कराई। 1 मिनट हम सभी बाबा की याद में रहकर फिर प्रस्थान करेंगे। ओम शांति। खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया।
log on and subscribe to